हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टिनोस एजुकेटर। और हमने क्लास 9 का एक चैप्टर स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल्स। ठीक है, उसका पूरा कंसेप्ट का क्लास हमारा हो चुका था। तो आज हम लोग जो उस फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड जो कंसेप्ट था वो हम लोग क्लास किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 जो आपके एनसीईआरटी का है क्लास 9 का वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि ये आपका क्वेश्चंस है। अब आपसे पूछा गया है इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कौन कौन सा होगा चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ x का यूज हुआ है, तो ये हमारा क्या है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, क्या होगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। लेकिन जब भी आप ये ऐसा क्वेश्चन को फेस करो कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है, तो पहले तो आप ये चेक करो कि क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए क्या चेक करते हैं कि जो भी वेरिएबल हो उस पे पावर जो होगा वो आपका क्या होगा, एक होल नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पावर दोनों का क्या है, होल नंबर है। तो ये आपका क्या है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हुआ है वो है x। इसमें भी देखिए जो वेरिएबल है उस पे पावर क्या है, एक होल नंबर है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब इसमें आते हैं, यहाँ पे देखिए कि t पे पावर यहाँ रूट है। तो जब भी किसी भी वेरिएबल पे हम लोग सीखे हैं किसी भी वेरिएबल पे अगर पावर फ्रैक्शन में हो या पावर नेगेटिव हो, तो नेगेटिव पावर वाला और फ्रैक्शन पावर वाला आपका पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो यहाँ पे t पे रूट है, इसका मतलब क्या होगा कि t पे पावर कितना है 1/2। तो ये आपका पावर फ्रैक्शन में है और ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं। तो यहाँ तो वेरिएबल का बात ही नहीं है, यहाँ पे तो पहले ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहाँ से होगा, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे देखिए ये y तो पावर इसका होल नंबर है, लेकिन इस y का अगर इसे ऊपर ले जाएंगे तो इस y का पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। और पावर नेगेटिव भी जब हो वेरिएबल का तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो यहाँ पे ये भी क्या होगा, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे देखिए सारे वेरिएबल्स का पावर आपका एक होल नंबर है। ठीक है, और तीनों अलग अलग वेरिएबल है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल तो नहीं हुआ, लेकिन ये क्या है पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स। ठीक है, ये क्या होगा पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। ठीक है, चलिए तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इसमें आपका ये क्वेश्चंस दिया हुआ और आपसे पूछा गया है कोफिशिएंट पूछा गया है एक्स स्क्वायर का। तो इस पूरे में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर ये है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जानने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है लेकिन एक नंबर है 1 जो छुपा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 और साथ में नेगेटिव साइन है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -1। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है π/2, तो π/2 हो जाएगा कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसके लिए क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमें एक एक एग्जाम्पल देना है, एक एग्जाम्पल देना है, ऐसा बाइनोमियल हमें लिखना है जिसका डिग्री 35 हो। ठीक है, बाइनोमियल का मतलब दो टर्म होना चाहिए, तो x + y दो टर्म हो गया
और डिग्री कितना होना चाहिए 35। डिग्री 35 होने का मतलब क्या है कि आपका जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल पे वो 35 होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग वन वेरिएबल का ही एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 2x पावर 35 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया बाइनोमियल हो गया। ठीक है, ये एक टर्म हो गया और ये सेकेंड टर्म हो गया। इस पे पावर 35 है, इस पे पावर 2 है और डिग्री आपका क्या हो जाएगा 35। तो ये बाइनोमियल का एग्जांपल हो गया। मोनोमियल में क्या करना है, डिग्री 100 रखना है, तो x पे पावर 100, ये दोनों का एग्जांपल हो जाएगा। आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। डिग्री हमारा 35 रखना है, मतलब हाईएस्ट पावर 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और यहाँ एक ही टर्म लेना है और 100 पावर रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग बनाते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ये आपका क्वेश्चन है और इसमें पूछा क्या गया है कि आपको डिग्री बताना है। ठीक है, डिग्री क्या होता है, किसी भी एक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगा वो आपका डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है आपका 2, तो डिग्री क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे हाईएस्ट पावर वेरिएबल पे क्या है 1, तो डिग्री क्या हो जाएगा 1। और यहाँ पे वेरिएबल क्या है 3 के साथ कौन सा वेरिएबल छुपा हुआ है x पावर 0, x पावर 0 ही छुपा हुआ है 3 के साथ, तो इसका आपका क्या हो जाएगा डिग्री 0। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस एक्सरसाइज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ये क्वेश्चन है आपका। अब इसमें से हमें बताना है कि लीनियर पॉलिनोमियल कौन है, क्वाड्रेटिक कौन है और क्यूबिक कौन है। तो लीनियर कौन होगा, जहां पे डिग्री 1 हो वो लीनियर होगा। क्वाड्रेटिक कौन होगा, जहां पे डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक होगा। और क्यूबिक कौन होगा, जहां आपका डिग्री 3 हो। तो इसमें डिग्री कितना है 2 है, मतलब ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब इसमें आते हैं, इसमें डिग्री कितना है 3, तो ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या है डिग्री 2, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। ठीक है, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक हो जाएगा। यहाँ पे डिग्री देखिए 1 है, तो ये हो जाएगा आपका लीनियर। यहाँ पे भी डिग्री 1 है, तो ये क्या हो जाएगा लीनियर। और यहाँ पे डिग्री 2 है, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। 2 का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 1 मतलब लीनियर, और जहां 3 होगा वो क्यूबिक। यहाँ भी 3 है, तो ये हो जाएगा क्यूबिक। ठीक है, पॉलिनोमियल। तो ये हमारा एक्सरसाइज जो फर्स्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास हम लोग ओवर करते हैं। हमारा ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक सर्कुलेट कीजिए ये क्लास, ताकि सब लोग तक पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।